निफ्टी 375 अंक नीचे फिलहाल आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक की गिरावट 1000 अंक से ज़्यादा। आज लेवल्स के हिसाब से बड़ा डैमेज हुआ है, मतलब 50,000 के नीचे निफ्टी बैंक की क्लोजिंग होने जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और जहां बाइंग रही सेलेक्टिव आईटी, थोड़ी मोड़ी हमने बाइंग देखी। कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़ी सी बाइंग आई, टाइटन में, टाटा कंज्यूमर में, टाटा ग्रुप के, और हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक ये स्पेस रही जहां आज हमने बाइंग देखी। डिम्पी, लेवल्स का डैमेज हुआ है, कॉन्फिडेंस का भी डैमेज हुआ है। हालांकि एक कन्विक्शन ये बिल्ड हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ओवर रिएक्शन है बाजार में। थोड़ा ओवर रिएक्शन तो है ही। वो इस तरह का रिएक्शन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ना फंडा, ना टेक, ना डेरिवेटिव्स, ना ही कहीं पे और नोटिस भी हो रहा था। एक मार्केट के अंदर पैनिक बढ़ता गया, यानी कि फियर बढ़ता गया और मार्केट्स के लेवल ब्रेक होते गए। संभालने वाला इसलिए नहीं होता है क्योंकि एफआईज की होल्डिंग्स तो है नहीं सिस्टम में, ऑलरेडी 70% पे लॉन्ग है। डीआईस ऑलरेडी 50% माल भर चुके हैं। रिटेल पहले से खचाखच भरे हुए 67% पे। तो फिर आएगा कौन? 3 तो प्लेयर होते हैं, प्रो अकाउंट्स, फैमिली अकाउंट्स को हम काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक अकाउंट आपका एफआईज मार्केट में भी आ नहीं रहा है। दूसरी चीज़, आज सेटबैक लगा था, बड़े शेयरों का भी पार्टिसिपेशन नहीं था। एचडीएफसी पे खबर आई कि उसका बिजनेस अपडेट ठीक नहीं है। हालांकि उसका बिजनेस अपडेट का नुकसान कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो मार्केट की वजह से गिरा। लेकिन जब कोटक की खबर भी आई तो एक दो बड़े शेयरों पे न्यूज़ था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से स्पार्क नहीं उठा पाए और बाजार की इस गिरावट को रोक नहीं पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आज मार्केट के अंदर नज़र आई है कि यह है कि कई बार इवेंट से पहले मार्केट के अंदर इस तरह का शेक होता है, किसी भी बड़े इवेंट से पहले। अब आप सीरीज़ में 3-4 बड़े ट्रिगर्स लेके जा रहे हैं। पहला अर्निंग्स, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह, फिर तीसरा बजट आपका आ जाएगा, और चौथा छोटा मोटा आप लेवल्स वगैरह और चीज़ें चेक करेंगे, एफआईज की होल्डिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले मार्केट ने एक राउंड का, और या मैं बोलूँगा लास्ट राउंड का एक शेकिंग किया है। इस शेक में जो 200 दिनों की एवरेज बार बार बच रही थी उसको एक बार ब्रेक किया है। ब्रेक का कंफर्मेशन सेकंड डे भी होना चाहिए। टेक्निकल्स का पहला रूल है कि जो लेवल्स ब्रेक किए हैं सेकंड डे भी अगर फॉलोअप होते हैं तो ही उसको ब्रेक माना जाएगा, नहीं तो फॉल्स ब्रेकडाउन या फॉल्स ब्रेकआउट समझ के उसको छोड़ दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इसलिए आज के दिन की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने अब आने वाला दिन की भी है। तो आज आने वाला जो दिन है यानी कि कल, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल इर्रिपेयरेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। 1000 पॉइंट होते क्या है बैंक निफ्टी के लिए, एक दिन में ठीक कर सकता है सारे पॉइंट्स, बट ये करना होगा कल ही। अगर ये कल नहीं होता तो मार्केट गिरफ्त में रहेगा बियर्स की, और फिर आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। आपका लंबा सेशन हो सकता है, और हो सकता है जो आप उम्मीद और के साथ बांधे हुए थे वो सारी उम्मीदें भी ख़राब करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल के सेशन में हमको और नोटिस